नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं ई लर्नर्स विद डीके। इसके प्रीवियस क्लास में हमने CDP 1 को कवर किया था। शिक्षा एवं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखी थी। आज की क्लास में हम परिभाषाएं देखेंगे बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत। इनमें से कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं CTET में या TGT या PRT में, तो इसको हम कवर करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ परिभाषाएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आई हुई हैं, तो मैंने उनको कलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये हमारे है, किसने कहा था ये? तो ये कहा था वुडवर्ड ने ये बोला था कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। सत्य या तत्व के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। यह स्टेटमेंट किसकी है? तो ये है थॉर्नडाइक की है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है टर्मन साहब का। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो ये है आपका गॉल्टन। नेक्स्ट है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये है बकिंघम। ये बकिंघम जी की है। नेक्स्ट है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये हमारी है रॉय बर्न की है ये। अब उनकी बुद्धि के कुछ प्रकार हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार हैं। एक बुद्धि नंबर 1 है मूर्त बुद्धि है, व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि। दूसरी आपकी अमूर्त बुद्धि है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, सैद्धांतिक। और तीसरी आपकी सामाजिक बुद्धि है, नेता, सफल, व्यवसाय, समानक। ये सामाजिक बुद्धि में आते हैं। अमूर्त बुद्धि में सैद्धांतिक विचारों में आते हैं, और मूर्त बुद्धि में व्यवहारिक और यांत्रिक आते हैं। बुद्धि के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। एक कारक सिद्धांत दिया था बिने, टर्मन और स्टैन ने, ये तीनों ने दिया था एक कारक सिद्धांत। आपको द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये दिया था आपका स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक सिद्धांत ये आपका दिया था स्पीयरमैन ने। दो कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन का है दोनों। समूह कारक या खंड कारक सिद्धांत ये है थर्स्टन व कैली का है। बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। बहुबुद्धि सिद्धांत ये होवर्ड गार्डनर का है। त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड का है। त्रितंत्र सिद्धांत ये रॉबर्ट स्टैनबर्ग का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत ये फिलिप बर्मन का है। तरल ठोस सिद्धांत ये RB कैटल का है। प्रतिदर्श सिद्धांत ये थॉमसन का है। त्रिआयामी सिद्धांत ये आपका गिलफोर्ड का है। इसकी ट्रिक के देख लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए लर्न हो जाए। तो इसकी ट्रिक मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि एक के बिना 2-3 सुपरमैन ने समूह कार्य करके 10 टन TT कठेल को त्रितंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। बस इसको ये लर्न करना है, एक के बिना यानी एक कारक सिद्धांत। तो मैंने बताया था आपको बिने, टर्मन, स्टेनबर्ग। एक के बिना 2-3 सुपरमैन, तो दो और 3 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, ये क्लियर हो गया। समूह कार्य से 10 टन, तो समूह कारक सिद्धांत आपका थर्स्टन और कैली का है। तो समूह कार्य 10 टन, ये क्लियर हो गया। TT कठेल। तरल ठोस सिद्धांत आपका किसका है? कैटल का है। तो TT कठेल से दिए 10 टन TT कठेल, तो आपका तरल TC तरल और तरल ठोस कैसे कटेल हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। त्रितंत्र से स्टोन बर्गर बना दिया। त्रितंत्र सिद्धांत स्टैनबर्गर का है, त्रितंत्र से ये कवर हो जाएगा आपका। त्रिआयामी सिद्धांत तो आपका
त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो शुभमन गिल हैं जो क्रिकेटर, वो बॉल को 3 HD में देखते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, तो 3 आयामी सिद्धांत HD शुभमन गिल। तो इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। तो ये हमेशा लंबे समय तक रहेगा माइंड में। अब तो सीटेट का फॉर्म भी लोग फिल कर रहे हैं, उसकी डेट भी आ गई है। आपका 21 जनवरी को उसका एग्ज़ाम होना है। BPSC 20 चल रहा है, उसकी भी आप वैकेंसी निकली हुई है। आप प्लीज़ डू फुल फॉर्म करो, अगर जो एलिजिबल हो रहे हैं तो प्लीज़ भरिए। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।